Brought to you by Techno Camon 30 series. भारत तक आपको बताने जा रहा है देश की उन 10 बड़ी सीटों का हाल, जहां कौन किस पर मजबूत है, किस उम्मीदवार को बढ़त मिल सकती है, वो हमारे एग्जिट पोल में सामने आया है। और हम आपको एक एक करके बताएंगे चेहरों के साथ, सीट के साथ, कि कौन कहां आगे हो सकता है, मजबूत हो सकता है। संभावित तौर पर उसकी पकड़ उस सीट पर ज्यादा हो सकती है, जो एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं वाराणसी सीट का हाल, कि पीएम मोदी जो बीजेपी से उम्मीदवार हैं और अजय राय जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनके बीच में जो टक्कर है, कौन भारी है। जी हाँ, तो आप जवाब जानते हैं। पीएम मोदी यहां पर भारी उम्मीदवार दिखाई पड़ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट दिखाई पड़ रहे हैं। बात करते हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनकी सीट गांधीनगर। वहां उनका मुकाबला था कांग्रेस की सोनल पटेल से। यहां भी अमित शाह बाजी मारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं सीट। अब आपको लेकर चलते हैं देश की बहुत चर्चित चेहरा, नेता, जम्मू कश्मीर की सियासत में जाना माना नाम, महबूबा मुफ्ती। पीडीपी से वो चुनाव लड़ रही थी, अनंतनाग की सीट से, रजौरी पुंछ वाली सीट से। वहां उनका मुकाबला था नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ अहमद से, और यहां महबूबा का पक्ष मुश्किल दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मियां अल्ताफ अहमद यहां स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। अब बात करते हैं टीवी के परिचित चेहरे संबित पात्रा, जो बीजेपी के प्रवक्ता रहे लंबे वक्त तक। पुरी की सीट पर उनका मुकाबला था अरूप पटनायक से, जो बीजेडी के उम्मीदवार हैं, लेकिन यहां संबित मजबूत दिखाई दे रहे हैं। वहीं बात करें अगर तिरुवनंतपुरम की, तो यहां बीजेपी के उम्मीदवार राजीव चंद्रशेखर शशि थरूर को चुनावी चुनौती दे रहे थे, और यहां राजीव चंद्रशेखर मजबूत उम्मीदवार नजर आते हैं। बात करें नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, यहां मनोज तिवारी बनाम कन्हैया कुमार, यानी कि कन्हैया कुमार कांग्रेस से, मनोज तिवारी बीजेपी से, और दोनों के बीच में जो टक्कर हुई उसमें मनोज तिवारी एक भारी उम्मीदवार के तौर पर नजर आते हैं। अब आपको लेकर चलते हैं हिमाचल प्रदेश, मंडी की सीट। चेहरा कंगना रनौत बीजेपी से सामने, और सामने विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार। यहां कंगना विक्रमादित्य पर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। अब बात करते हैं साउथ के सिंघम, बीजेपी के बड़े नेता के अन्नामलाई की कोयंबटूर की सीट। मुकाबला डीएमके के गणपति राजकुमार से, और यहां राजकुमार अन्नामलाई पर भारी पड़ते हुए दिखते हैं। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के उस सीट की जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई, संदेश खाली का इलाका, बसीर हाट लोकसभा सीट। यहां बीजेपी की उम्मीदवार रेखा पात्रा, उनका मुकाबला तृणमूल कांग्रेस के हाजी नरूल इस्लाम से, और यहां बाजी मारते हुए हाजी नरूल इस्लाम इस सीट पर दिखते हैं, जो मजबूत दिखाई पड़ते हैं। रेखा पात्रा उनके आगे कमजोर पड़ती दिखती। अब बात करते हैं आपके सामने अनिल बलूनी, उत्तराखंड। इनका मुकाबला गणेश गोंदियाल कांग्रेस के उम्मीदवार से था, लेकिन यहां भी अनिल बलूनी बीजेपी के उम्मीदवार मजबूत नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो बड़े चेहरे हैं देश के, वो अपनी अपनी इन सीटों पर एक तरह से भारी मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं, और अपने प्रतिद्वंदी को बड़ा मुकाबला दे रहे हैं। और इन सीटों का वाकई में क्या होने वाला है, ये तो एग्जिट पोल के बाद, जब 4 जून को अब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा। लेकिन एग्जिट पोल में फिलहाल ये तमाम चेहरे जिनको हमने बताया जो आगे चल रहे हैं, वो एग्जिट पोल के हवाले से है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।